हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये अक्टूबर का जो मंथ होता है, इसमें क्या होता है कि गर्मी से सर्दी का एहसास होने लगता है, और जब गर्मी से सर्दी का एहसास होता है तो यहाँ पर अनेकों डिजीज़ क्या हैं जन्म लेती हैं। तो आपको यहाँ पर अपना ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे 40 डेज चैलेंज, कैसे आपको 40 दिन का सफ़र अब तय करना है आगे, कि 40 दिन में आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम कैसे पास करना है। आज की डेट की बात की जाए, आज 19 अक्टूबर है। 19 अक्टूबर से लेकर आपको 6 दिसंबर, जब से एग्ज़ाम स्टार्ट है 6 दिसंबर 2023 से लेकर आपके एग्ज़ाम चलेंगे 22 दिसंबर 2023 तक। तो 6 दिसंबर 2023 से 22 दिसंबर 2023 ये आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो 19 अक्टूबर से लेकर 6 दिसंबर तक आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, आज के वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न यूजीसी नेट का क्या है, स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। यहाँ पर स्ट्रेटजी पर काफ़ी काम किया गया है, अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो आई होप आपको यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। देन टाइम टेबल, कुछ लोगों को टाइम टेबल नहीं बना पाते हैं अपना, तो यहाँ पर एक टाइम टेबल भी बनाकर दिखाया गया है, और जॉब वालों को कैसे टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बुक्स एंड नोट्स के बारे में। सिलेबस हमने काफ़ी बार डिस्कस कर दिया है ऑलरेडी, 2-3 बार। तो अगर आपको पेपर 1 का सिलेबस देखना है, पेपर 1 का सिलेबस आप हम यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और पेपर 2 ज्योग्राफी, ये पेपर 2 ज्योग्राफी का सिलेबस भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या करें और क्या ना करें। ये सबसे बड़ी दुविधा है कि इस टाइम अब आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। देन इसके बाद पेपर 1 को कितना समय दें और पेपर 2 को कितना समय दें, पेपर 1 को ज़्यादा समय दें, टाइम दें, या पेपर 2 को ज़्यादा टाइम दें, तो ये भी यहाँ पर हम देखेंगे। देन इसके बाद यहाँ पर 10 इम्पोर्टेंट टिप्स, ये 10 रामबाण टिप्स आपको दिए जाएंगे कि जो अब इस टाइम आपको करने चाहिए। तो वन बाय वन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न से। देखिए यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स का होता है। तो क्विक यहाँ पर आपको बता देते हैं। पेपर की बात करें, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पहले 3 पेपर होते थे 2012 के आसपास, लेकिन अब क्या है रिसेंट में पेपर 1 और पेपर 2 ओनली 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जनरल पेपर होता है जो सभी का सेम होता है, एंड पेपर 2 क्या होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। मीन्स किसी का ज्योग्राफी है, किसी का पॉलिटिकल साइंस है, किसी का हिस्ट्री है, कॉमर्स है, लॉ है, तो ये सबका अलग होगा, लेकिन पेपर 1 का सिलेबस सभी का सेम होगा। टोटल 300 मार्क्स का पेपर होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स का होता है। देन कैसे होता है, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मीन्स एमसीक्यू टाइप। 4 ऑप्शन आते हैं, एक आपको टिक करना होता है। देन इसके बाद कितना टाइम मिलता है, 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है बिना किसी ब्रेक के। और सीबीडी मोड में एग्ज़ाम होता है। देखिए एक एग्ज़ाम होते हैं कि आपको गोले भरने होते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है कि कंप्यूटर पर आप बैठे, आपके सामने स्क्रीन होगी, देन स्क्रीन पर आपका पेपर होगा और आपको यहाँ पर सॉल्व करना होगा। कौन सी लैंग्वेज में होगा, मीडियम कौन सा होगा, हिंदी या इंग्लिश। देखिए दोनों लैंग्वेज में होगा। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम से है तो हिंदी में। यहाँ पर एक ऑप्शन लैंग्वेज चेंज का आता है, आप माउस की हेल्प से चेंज करके दोनों भाषा में भी पढ़ सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं। मार्किंग स्कीम, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए, और
एंड एज लिमिट नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है, लेकिन जेआरएफ के लिए आपकी एज लिमिट होती है 30 ईयर्स। जो मेल होते हैं जनरल कैंडिडेट एंड जनरल कैंडिडेट्स में जो फीमेल होती है उनकी 35 ईयर्स होती है। एंड ओबीसी एससी एसटी को भी यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये था एग्जाम पैटर्न एनटीए यूजीसी नेट का। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की कि अब 40 दिन बचे हैं तो आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। बात करें सिलेबस की तो सिलेबस यहाँ पर किंग होता है एक तरह से। अगर आपने सिलेबस को ढंग से समझ लिया दोनों पेपर के, पेपर 1 एंड पेपर 2 के, तो आपका आधा काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस आपके सेट किए जाते हैं। अगर आपको सिलेबस का ही नहीं पता कि क्या पूछना चाहता है यूजीसी नेट, तो यहाँ पर आप मार खा जाते हो। लेकिन अगर आपने सिलेबस को ध्यान से देखा है, मगअप किया है, पढ़ा है, समझा है, तो यहाँ पर आपका आधा काम हो जाता है। तो इसलिए सिलेबस को ध्यान से देखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अब अपनी तैयारी करें। कितना पढ़ना चाहिए कितना नहीं, देखिए ये 2 इंसान हैं, एक इंसान ए है और एक बी है। अब ये इंसान ए क्या है, इसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है और इंसान बी की थोड़ी प्रोडक्टिविटी कम है। अगर इंसान ए 8 घंटे भी पढ़ेगा उसके लिए काफ़ी है, लेकिन इसको फिर 10 से 11 घंटे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, कौन कितना टाइम में कितना गेन कर लेता है। कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं 2-3 घंटे में ही काफ़ी चीज़ें गेन कर लेते हैं, और कुछ स्लो लर्नर होते हैं जिनको थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप अपना टारगेट बनाइए और कितना आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर 8 आवर्स क्या है आपके लिए सफिशिएंट है। पेपर 1 को आप 3 आवर्स दे सकते हैं और पेपर 2 को 5 आवर्स दे सकते हैं। आप इसमें प्लस माइनस भी कर सकते हो, 8 से आप 10 घंटे भी कर सकते हो, और अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो आप 6 आवर्स में भी कंप्लीट कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए अगेन एंड अगेन। यहाँ पर जितना आप रिवीजन करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, चीज़ें उतनी आपको क्लियर होती चली जाएंगी। देन वीकली टारगेट बनाइए कि इस वीक हमको कौन से यूनिट कवर करने हैं, यूनिट 1 कवर करना है या फिर यूनिट 2, यूनिट 3। तो अपने हिसाब से यहाँ पर वीकली टारगेट बनाइए। PYQ सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करोगे उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जो पहले पेपर हुए हैं वहाँ पर कैसे सवाल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन मॉक टेस्ट पेपर लगाइए। आप किसी भी चैनल के या किसी भी संस्थान के आप मॉक टेस्ट पेपर ले सकते हो। यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा टाइम मैनेजमेंट का कि कैसे 3 घंटे में आपको पेपर करने हैं, और क्वेश्चंस का लेवल का पता लग जाता है। फोकस कीजिए पेपर 1 पर। कुछ स्टूडेंट्स पेपर 1 को इग्नोर करते हैं। पेपर 1 ही है जो आपका नेट और जेआरएफ में क्या है डिफरेंस पैदा करता है, या फिर आपके नेट के क्लियर होने में भी पेपर 1 का काफ़ी बड़ा योगदान होता है। तो पेपर 1 ही आपकी रैंक डिसाइड करता है। अगर पेपर 1 में आपके 25 से 30 के बीच आ गए और पेपर 2 में 65 से 70 के बीच आ गए, तो यहाँ पर 100 क्वेश्चंस पर आपके चांसेस रहते हैं। तो ये अप डाउन भी हो सकते हैं। यहाँ आप 30 से 35 कर लीजिए और यहाँ पर 60 से 65 भी कर सकते हो। ये टाइम ऐसा है जब आपको मोटिवेट रहना है और पॉजिटिव रहना है। जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको इस टाइम अब दूर कर देना है। जिनसे आपको मतलब आपको बाधाएं आए उनको साइड कर देना है, साइड में फेंक देना है। तो ये वक्त है आपको मोटिवेट रहने का और पॉजिटिव रहने का कि हम करेंगे और कर ही रहेंगे। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है जब डेंगू का सीज़न ज़्यादा होता है। तो बचकर रहना है और एक अच्छे मतलब माहौल में पढ़ना है जहाँ पर मच्छर वगैरह ना हो, और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मुद्दे की बात है एक, यहाँ पर आपके पार्टनर और लवर वो गुस्सा ना हो तो उनको भी
टाइम देना है, अपने स्टडी टाइम के अलावा उनको भी टाइम देना है। 30 मिनट का टाइम दे सकते हो, और या 30 मिनट से जितना 1 घंटे तक मैक्सिमम होता है। जिनके पास पार्टनर नहीं है, लवर नहीं है, वो सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, या फिर फैमिली के साथ बैठकर बातें कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली से आपको क्या है, मोटिवेशन मिलता है। फैमिली के पास बैठोगे तो आपकी जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं वो दूर हो जाएंगी, और फैमिली कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही देती है, आगे बढ़ने को यहाँ से आपको मिलता है। तो फैमिली के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड करें, फैमिली के साथ बैठें और बातें करें। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये स्ट्रेटजी है यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2023 की। तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। सिलेबस को मगअप कीजिए, सिलेबस को समझिए, उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। 8 से 10 घंटे आपके लिए एनफ है। अगेन एंड अगेन रिवाइज कीजिए, वीकली टारगेट सेट कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कीजिए, मॉक टेस्ट पेपर को सोल्व कीजिए। पेपर 1 पर फोकस ज़्यादा से ज़्यादा करना है, मोटिवेट रहना है, पॉजिटिव रहना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, और फैमिली के साथ बैठकर भी बातें करनी है। देन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 10 रामबाण, जो कि 10 टिप्स थे यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर करने के। अब टाइम आ गया है आपका T20 खेलने का। जब आपके 20 दिन बचेंगे तो आप वहाँ पर T10 भी खेल सकते हैं। जैसे क्रिकेट में होता है ना T20, अगर आप 20-20 ओवर का मैच है, टेस्ट और ओडीआई के दिन लद गए हैं, तो अब आपको T20 मोड में खेलना है। मीन्स अपनी तैयारी को रैपिड मोड में तैयार करना है। ये सिलेबस के अनुसार तैयारी कीजिए। बार बार बता रहे हैं कि सिलेबस अगर आपको पता है उसके हिसाब से ही टॉपिक्स को पढ़िए और उन टॉपिक्स पर वर्क कीजिए। नो योरसेल्फ, अपने आप को जाने। अब देखिए, ये आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, ये सिर्फ आप जान सकते हो। आपके अलावा ये दूसरा कोई पर्सन नहीं जान सकता कि आप कितने प्रोडक्टिव हैं, या आप चीज़ें कितनी जल्दी गेन कर सकते हैं, या कितना टाइम लगता है। तो उसके अनुसार ही आप अपना टाइम टेबल बनाइए। यहाँ पर टाइम टेबल बनाना है, या डेली स्टडी प्लानर बनाना है, अपना शेड्यूल बनाना है। एक हमने लास्ट में शेड्यूल बनाया है, आप टाइम टेबल बनाया है, तो आप वो डिमॉन्स्ट्रेशन की तरह यूज़ करके अपना एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बना सकते हो। रिवाइज करना है, बार बार सॉल्व करने हैं, PYQs मॉक पेपर सॉल्व करने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8। यहाँ पर जब आपका एग्ज़ाम चले तो टाइम को मैनेज करके चलना है। टाइम मैनेजमेंट, देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है पेपर 1 को ही सॉल्व करते करते आपको 2 घंटे हो जाते हैं, 50 क्वेश्चंस को ही। अब बचते हैं 100 क्वेश्चन और 1 घंटा बचा है। तो इस तरह ना कीजिए, इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। तो इस तरह से जैसे 45 मिनट्स आप पेपर 1 को दे सकते हो, और यहाँ पर दे सकते हो 1 घंटा 15 मिनट किसको, 2 घंटा 15 मिनट दे सकते हो आप पेपर 2 को, या फिर यहाँ पर 1 घंटा दे सकते हो पेपर 1 को, या 2 घंटे दे सकते हो पेपर 2 को। तो ये बेस्ट मेथड रहेगा कि इस तरह से टाइम को मैनेज करना है कि यहाँ पर आपका पेपर छूटे ना। पैनिक नहीं होना है कि अगर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया किसी क्वेश्चन पर पैनिक होने लगे, तो पैनिक नहीं होना है। यहाँ पर अपने खाने का ध्यान रखना है, हेल्दी खाना लेना है, कपड़े ठीक ठाक पहनने हैं। मौसम बदल रहा है तो सर्दी आने वाली है, सर्दी के कपड़े निकाल लीजिए। हेल्थ का ध्यान रखिए। जब एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो वाटर बोतल लेकर जाना है। इन छोटी छोटी बातों का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी आपकी चीज़ों को अफेक्ट करती हैं। हेल्थ अच्छी है तो अच्छे से तैयारी होगी, और बाकी अदर चीज़ों को आप इग्नोर कीजिए जो आपको क्या है, जिससे आपको डिमोटिवेशन मिलता है, या नेगेटिव चीज़ों को आपको साइड फेंक देना है। तो ये 10 टिप्स थे जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्लियर करने में हेल्पफुल रहेंगे। अब क्या करें और क्या ना करें, देखिए अब वक्त आ गया है कि अब यहाँ बैठकर नोट्स बनाने लगें, तो ये चीज़ों को
अवॉइड कीजिए। अब 40 दिन में आप नोट्स भी बनाएंगे, फिर उनको पढ़ेंगे, रिवीजन भी करेंगे, तो अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि न्यू नोट्स बनाएं या नोट्स बनाने बैठ जाएं। तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिए, सिर्फ स्टडी पर ही ध्यान दीजिए। देन इसके बाद जो न्यू टॉपिक्स हैं उन पर ज़्यादा टाइम खर्च मत कीजिए। मीन्स कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो क्या है सिलेबस में ऐड हैं, लेकिन वहाँ से क्वेश्चंस कम आते हैं, तो ऐसे टॉपिक्स पर जिन पर आपका टाइम ज़्यादा खर्च हो, उन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। जो टॉपिक्स हॉट टॉपिक्स होते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आप उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। देन क्या करें, अब देखिए जिसने फॉर्म भर दिया है तो अच्छी बात है। अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भरते हुए आपको नेट JRF टिक करना है। अगर आपकी एज नेट JRF के लिए एलिजिबल है तो फॉर्म भरते हुए देखिए यहाँ पर जब आप फॉर्म भरते हो, एक आता है सेलेक्टेड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, मीन्स यहाँ पर नेट ओनली के लिए आता है, और एक आता है नेट और JRF दोनों के लिए। तो आपको ये वाला पॉइंट क्लिक करना है। अगर आप PhD कर रहे हैं तो उसको मेंशन करना है। इसका बेनिफिट क्या मिलता है, मान लीजिए अगर आपका नेट क्लियर हो गया बाय चांस 1 नंबर से या 2 नंबर से आपका JRF रह जाता है, और अगर आपने PhD मेंशन किया है, यूनिवर्सिटी का नाम जो पूछते हैं वो आपने बताया है, तो यहाँ पर आपके चांसेस रहते हैं आपके पास जो स्कॉलरशिप मिलती है, चाहे वो NFSC हो, NFST हो या NFOBC हो, तो इसमें आने के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं, आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलती है। तो इसलिए PhD को मेंशन करना है फॉर्म में। देन बात करें टाइम टेबल की, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है। आप इस टाइम टेबल को भी फॉलो कर सकते हो या अपने अनुसार एक टाइम टेबल बना सकते हो, और उस टाइम टेबल को अपनी टेबल के सामने चिपका देना है। उसके हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है। अब जैसे 6 बजे आपको उठ जाना है, देन इसके बाद फ्रेश होकर या बाकी अदर एक्टिविटीज़ हैं उनके बाद 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको पढ़ने बैठ जाना है। स्लॉट नंबर आपका 1 है, यहाँ पर आप पेपर 1 कर सकते हो। इन 2 घंटों में आपको जो चीज़ें पढ़नी है वो पढ़ सकते हो। देन इसके बाद 9 से 10 एक छोटा 1 घंटे का ब्रेक लीजिए, उसमें ब्रेकफास्ट, नहाना या अदर एक्टिविटीज़ हैं वो ख़त्म कर लीजिए। देन इसके बाद एक सेकंड स्लॉट स्टार्ट कीजिए। इसमें 2 घंटे में आपको पेपर 2 पर अपने फोकस करना है। जो आपका पेपर 2 का सब्जेक्ट है उसको पढ़ना है 10 से 12। देन इसके बाद 12 से 1 आप रेस्ट कर सकते हो और एक छोटी सी नींद ले सकते हो। अब यहाँ पर 1 से 2:30 बजे तक थर्ड स्लॉट, इसमें आप PYQs देख सकते हो कि कैसे प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चन आए थे। तो इन 1.5 घंटों में आप ये चीज़ें कर सकते हो। फिर 30 मिनट का एक छोटा गैप लेकर फिर यहाँ से आपको 3 घंटे का पूरा टाइम देना है, 3 से 6 के बीच। अब 3 से 6 ही क्यों रखा है? देखिए जो सेकंड मीटिंग वालों का एग्ज़ाम होता है वो 3 से 6 के बीच में ही होता है। जो फर्स्ट मीटिंग वाले हैं, मतलब जिनका फर्स्ट मीटिंग में होगा, या वो सुबह के टाइम भी अपना एक स्लॉट बना सकते हैं जिसमें मॉक पेपर सोल्व करना हो। अब पता तो नहीं है आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा या इवनिंग शिफ्ट में होगा, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एक शिफ्ट की तो कर सकते हो। 3 से 6 के बीच में बैठने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर मॉक पेपर सोल्व कीजिए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के एक साथ बैठकर, और टाइम मैनेज कीजिए। 6 से 9 तक ये फैमिली टाइम या सोशल मीडिया या अदर वर्क्स जो भी आपके हैं वो यहाँ पर 3 घंटे में कर सकते हो। 9 से 11 5वां स्लॉट, इसमें आप पूरे दिन में जितना किया है उसका रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन क्या है आपका मस्ट है। चीज़ों को आप जितना पढ़े हैं उतना रिवाइज भी कीजिए, क्योंकि फिर आप भूल जाते हो तो ऐसा लगता है कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए चीज़ों को रिवाइज कीजिए और 11 से 6 तक एक अच्छी नींद लीजिए और थोड़ा दिन में भी सो जाइए, तो इससे आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी।
इसी हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि आप कब उठते हैं, कब सोते हैं, कब नहाते हैं, कब धोते हैं, कब अपना मतलब खाना वाना खाते हैं। तो उसके हिसाब से आपको टाइम टेबल बना लेना है और वो टाइम टेबल आपको अपनी टेबल के सामने चिपका लेना है। यहाँ पर आप एक टारगेट भी बना सकते हो। कैसे? पेपर 1 और पेपर 2, एक तरफ पेपर 1 की यूनिट्स और एक तरफ पेपर 2 की यूनिट्स अपन टेबल के सामने चिपका देनी है। जो जो यूनिट आपकी कवर हो जाए उनको काटते रहिए कि ये हो गए, ये हो गए, और इस तरह से ही आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। 30 से 35 मार्क्स का पेपर 1 और 65 से 70 का पेपर 2 का टारगेट रखिए। इससे क्या है, आपकी तैयारी अच्छे लेवल पर होगी और आपका JRF क्लियर होने के चांसेस 100% रहेंगे। तो टाइम टेबल बनाइए और उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। तो इस वीडियो में हमने 40 डेज चैलेंज के बारे में बताया कि 40 दिन में आपको क्या क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, कौन कौन से टिप्स फॉलो करने हैं और कैसे टाइम को मैनेज करना है। अगर अभी भी कोई आपकी क्वेरी बची हो या कोई भी डाउट हो, आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है, उसका ग्रुप है UGC नेट वाला, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मेल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, UGC नेट वाला के नाम से एक ग्रुप है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और टेक्निक्स के साथ और बाकी अदर चीज़ों के साथ आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए एग्ज़ाम के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हैव अ गुड डे।